हाँ हाँ वीरेंद्र भाई जी, आप हमें मिले हुए करीब 10-12 दिन तो हो ही गए हैं, 2 हफ्ते लगभग हो रहे होंगे। तो आपने अपने अंदर अब कुछ चेंजेस महसूस किया है क्या? हाँ, ये प्राकृतिक हवा में आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की हवा मतलब बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग आती है और नेचुरल मतलब सब कुछ नेचुरल जैसा लगता है यहाँ पे। अलग जो मतलब धुएं धक्कड़ से दूर रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो इनको आप लेकर क्या अपने घर में भी यूज़ कर पाते हैं या यहीं तक में आप लेते हैं फिर यहीं छोड़ देते हैं? घर में जब आप रहते हैं तो आपका मन इन खुशियों को कायम रखता है कि मैंने सुबह ये खुराक पाई थी और कल सुबह फिर मुझे ये खुराक पानी है, जैसे हमें रहता है। बिल्कुल करता है कि कल सुबह फिर, अगर इसी उम्मीद में हम अगर सोते हैं तो रात को नींद ना बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सुबह की जो खुशियाँ हैं वो रात की नींद को भी बहुत खूबसूरत बना देती हैं। मेरी तो बनाती हैं, तो आपकी क्यों नहीं बनाएंगी? बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ आपको महसूस होती है कि मैं कल फिर ऐसे ही चलूँ, प्रकृति के साथ जुड़ूँ? जी, होता है। आज के आधुनिक युग में हम इतनी विकृतियों में फंस गए हैं कि मुझे बड़ी तरस पड़ती है कि एक तो घर ऐसे बना लिए हैं पत्थर वाले, और दूसरे उसके अंदर ऐसे शीत गृह बना लिए हैं कि उनके अंदर हम बिल्कुल डेड होके पड़े रहते हैं। कहाँ से नींद खुलेगी? अगर प्रकृति का साथ रात को नहीं मिलेगा तो क्या नींद अच्छी आएगी? नहीं आएगी ना। तो क्या आपको लगता है कि इनके बिना भी कुछ रहा जा सकता है? ये जैसे कि मेरा इशारा एसी, इन सब चीज़ों के पीछे है जिनमें कि हम कमरे को बंद कर देते हैं। नहीं, हम तो कोशिश करते हैं, बल्कि पंखा भी नहीं चलाते। मतलब पंखे के लिए भी कोशिश करते हैं कि जितना मतलब जब बहुत ही ज़रूरी होता है तो चलाते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है। नहीं तो और अभी मेरे कमरे में तो एसी लगा हुआ है, परंतु मैंने एसी अभी तक बिल्कुल इस मौसम में एसी नहीं चलाया। हाँ, आप कहते हैं नहीं चलाया, नहीं चलाना तो एक बात है, लेकिन ना चलाने की ज़रूरत पड़े वो दूसरी बात है। जब हम अपना डाइट रिफॉर्म करते हैं, मौसम की साग सब्जियां, तरबूज, खरबूज, फल वगैरह लेते रहते हैं, तो अंदर हमारे इतनी गर्मी फिर नहीं रहती, अंदर एक ठंडापन रहता है। अच्छा, उसके अलावा जो मौसम की गर्मी है वो हमें अट्रैक्ट तंग तो करेगी ही। ऐसे समय में अगर हम पेट पर दोपहर में भी गीली पट्टी लगा लें 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, एक स्पाइनल टब आता है जिसके अंदर हम 2-2.5 इंच पानी डालकर उसमें लेट सकते हैं दोपहर में। अगर उसमें सुराही का पानी डालकर 15-20 मिनट के लिए लेट लेते हैं तो जिनको भी दिमागी तौर से सोच गड़बड़ रहती है तो उनको उसमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उससे ना माइंड रिलैक्स होगा, सोच कम होगी, अंदर नर्व को ताकत मिलेगी। उसे कहा जाता है स्पाइनल बाथ टब। अगर वो नहीं है तो उसकी चिंता भी नहीं करनी है, हम गिल्ली पट्टी से ही काम चलाएंगे। 2-3 बार हम गिल्ली पट्टी लगा लेंगे तो उससे हमको फिर एसी की, कूलर की, इवन रात को भी अगर गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के घर बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, है ना, हवा भी बाहर कुछ गर्म ही होती है, चारों तरफ एसी चलती है तो बाहर का वायुमंडल गर्म होता है। ऐसे में भी हम अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि यदि खुली हवा रात को नहीं मिलती है, आप लोग बंद कमरों में सोते हैं, रात को कभी भी नींद पूरी नहीं हो सकती है। तो जब नींद नहीं पूरी होगी, अंदर एसिमिलेशन एलिमिनेशन रात भर चलता है, वो ठीक से बनेगा नहीं। जब ठीक से बनेगा नहीं तो आपको सवेरे भी जमाई आएगी, सवेरा भी आपका ख़राब तो दिन भी आपका ख़राब, फिर से रात ख़राब, फिर से सवेरा ख़राब, फिर से दिन ख़राब, ये साइकिल बन जाएगा। इसी को कहा जाता है डिप्रेशन। अपने इम्प्रेशन से हट जाना, अपनी दिनचर्या से अलग हो जाना, अपनी जीवन शैली को बिगाड़ लेना, यही डिप्रेशन है। तो जब हमने बिगाड़ा है तो हम ही को तो सुधारना है। अब हमें भी सुधारना, उसमें देखना कहाँ कमियां बन रही हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर हमें अपनी सोच चलानी है। सोच चलाकर वर्क उसके ऊपर करना है और चेंजेस आते जाएंगे। तो जब एक मार्ग मिलता है, एक कोई अच्छा बताने वाला टीचर मिल जाता है, तो स्टूडेंट तो आगे निकल ही जाता है ना। ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल जी। गाइडेंस अगर अच्छी हो, आप मार्ग पे चल रहे हैं, आपको मार्ग नहीं पता है, अगर आपको गाइडेंस अच्छी हो तो उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम उसके में सफलता पा सकें? विश्वास। अगर विश्वास जागे कि भाई इसने मुझे जो गाइड किया है, ये रास्ते से मैं अपने मार्ग पर, मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा, तो ये तो निश्चित ही है कि आप मंजिल को पा ही लेंगे। तो कुछ भी नहीं करना। जो हमने गलत रास्तों को पकड़ा था, जिनकी वजह से हम परेशानियों में पकड़ा तो इसलिए कि हमें सफलता मिलेगी, लेकिन रास्ता अगर गलत है तो आप मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं? सही बात। तो आप क्या प्रयासरत हैं? बिल्कुल प्रयासरत हैं। आप चाहते हैं कि मैं भी पहुंचूं, और मैं ही तो क्या, मेरे जैसे बहुत सारे मेरे भाई बहन जो भटके हुए हैं उनको भी रास्ता मिल जाए। बिल्कुल। ऐसी सोच है क्या? बिल्कुल। अगर ऐसी सोच है तो माँ प्रकृति का और भगवान का हाथ और साथ दोनों आपके ऊपर है। बिल्कुल। इस विश्वास के साथ
आप आगे अपने हर दिन की दिनचर्या को एडजस्ट एकोमोडेट करते रहें अपनी सोच के आधार पर। दूसरों की सोच ज़्यादा नहीं मिलानी है। माँ प्रकृति आपके साथ है, आपको मार्ग अवश्य ही मिलेगा। जी बिल्कुल। ठीक है।